Hello students, welcome to Core Academy. In today's lecture, we will discuss some good problems, word problems और एक छोटा सा टास्क मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में दिया था कि सर हम इस असमंजस में रहते हैं, इस प्रॉब्लम में रहते हैं that which method is the best method to solve pair of linear equations. तो मैंने ये बोला था कि this is not the question, आपको कभी ऐसा नहीं सोचना है, आपको जो मेथड अच्छा लग रहा है उसको ऑप्ट करें. लेकिन बच्चों एलिमिनेशन ऑलवेज विंस बट इट डजंट मीन कि एलिमिनेशन ऑलवेज वर्क्स. एलिमिनेशन वर्क्स इन 90% केसेस, या ऐसा बोलो कि 90% प्रॉब्लम्स अगर लीनियर इक्वेशंस की रहे तो एलिमिनेशन वर्क्स, और कुछ कुछ जगह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और सब्स्टिट्यूशन काम करते हैं. तो आज हमारे वीडियो का टाइटल है कि कुछ अच्छी प्रॉब्लम्स या गुड प्रॉब्लम्स हम लोग डिस्कस करेंगे. उनमें वर्ड प्रॉब्लम्स भी रहेंगी और डायरेक्ट आपको लीनियर इक्वेशंस का पेयर भी मिल जाएगा, वो भी सॉल्व करना रहेगा. तो इस वीडियो में इतना ही रहेगा. उसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग उन इक्वेशंस को पढ़ेंगे जो लीनियर नहीं होती हैं पर लीनियर के जैसे सॉल्व होती हैं. मींस वी कॉल देम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशंस. ठीक है, तो आज के हमारे लेक्चर का कंटेंट या जो टॉपिक है जिस पर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है कुछ सम गुड प्रॉब्लम्स ऑन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू टू वेरिएबल्स. तो मैं स्टार्ट करता हूं. जैसे कि एक प्रॉब्लम्स जो मैं ले रहा हूं, अच्छी प्रॉब्लम्स में प्रीवियस ईयर बोर्ड की प्रॉब्लम लूंगा और कुछ सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स जो मैंने सिलेक्ट किया आप लोगों के लिए. फायदा क्या होगा? एक तो ये फायदा होगा कि जो डाउट आप पूछने वाले होंगे जब आप कोचिंग से शीट लेंगे, जब आप प्रीवियस ईयर बोर्ड की प्रॉब्लम्स करेंगे, जो प्रीवियस ईयर की बोर्ड की जो प्रॉब्लम्स है बच्चों, ये आपको शीट में मिल जाएंगी. शीट के लिए आपको कोचिंग में फोन करना होगा, कोचिंग से आप शीट ले लीजिए. उसमें सब है. एक्सरसाइज 1 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की है, एक्सरसाइज 2 गुड प्रॉब्लम्स का कलेक्शन है, एक्सरसाइज 3 प्रीवियस ईयर बोर्ड के क्वेश्चंस हैं. तो कंप्लीट प्रिपरेशन आपकी वहीं से हो जाएगी. यू डू नॉट नीड एनी रेफरेंस बुक फॉर एनी चैप्टर इन मैथमेटिक्स और इन अदर सब्जेक्ट व्हिच आर टॉट इन कोर एकेडमी. तो आज का मैं वापस से टाइटल आपको रिवाइज करा दूं कि हम लोग कुछ अच्छी प्रॉब्लम्स को आज करेंगे. जितना अब तक हमने पढ़ा है उन पर बेस्ड कुछ अच्छी प्रॉब्लम्स. तो पहली प्रॉब्लम है मेरे पास कि सॉल्व 2ax - by plus a plus 4b is equal to 0. सॉल्व पेयर ऑफ एलीज. ये कुछ पेयर ऑफ एलीज हैं, लीनियर इक्वेशंस. अनदर इक्वेशन इज 2 into bx plus ay plus b minus 4a is equal to 0. It was asked in foreign 2003. मीन्स जो सीबीएसई बोर्ड है वो आउट ऑफ इंडिया भी पेपर एग्जाम मतलब पेपर लेती है. वहां पर भी बच्चे सीबीएसई बोर्ड से एफिलिएटेड होकर के पढ़ते हैं. तो उनके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया होगा ईयर 2003 में. आपको इससे मतलब नहीं, बस आप इतना समझ लो कि 10th बोर्ड में पूछा गया है. अब इसको सॉल्व करना है. अब बच्चों मुझे जो बताना है ना, चूंकि इस वीडियो का टाइटल है कि अच्छी प्रॉब्लम्स हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं. अब आपके दिमाग में ये आता होगा कि सर इस प्रॉब्लम को हम कैसे देखें. तो आप इसको इस तरीके से समझो कि सर ये x और y अननोन है. इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब x और y की वैल्यू लेकर के आना. तो सबसे पहले तो हम लोग इसको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन या लीनियर इक्वेशंस बनाते हैं. तो क्या हुआ? 2ax - 2by plus a plus 4b is equal to 0. सेकेंड है 2bx plus 2ay plus b minus 4a is equal to 0. This is equation number 1, this is equation number 2. अब हमें साफ साफ पता लग रहा है कि a और b तो कांस्टेंट्स हैं और x और y वेरिएबल है. हमें x और y के लिए सॉल्व करना है. अगर आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मींस y इन टर्म्स ऑफ, तो y इक्वल टू जब आप लोगे तो कचरा इकट्ठा हो जाएगा. फिर वो कचरा आपको इधर डालना होगा, फिर वो कचरा कर देगा. समझ रहे हो? तो सब्स्टिट्यूशन मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा इसके लिए. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आपकी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी. कैसे? आई थिंक आपको सब्स्टिट्यूशन में क्या दिक्कत आने वाली है, फील आ गई होगी. अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाते हो तो देखो ये क्या है, ax plus by, मतलब जनरल जो फॉर्म होती है लीनियर इक्वेशन की. अगर मैं उसमें इसको इमेजिन करूं तो क्या है, px plus qy plus r is equal to 0. ये भी px plus qy plus r is equal to 0. ठीक है. तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाता हूं तो कचरा तो नहीं होगा लेकिन कैलकुलेशन बढ़ जाएंगी. आप करके देखना. तो ऐसी जब प्रॉब्लम्स आ जाए
तो अब मुद्दे पर आता हूं। मैं आपको गुड प्रॉब्लम्स इसलिए सॉल्व करा रहा हूं ताकि आपको कुछ टिप्स मिले कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, अब तक जितना कंटेंट हमने पढ़ा है, अब तक हमने क्या पढ़ा है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के तरीके, अलजेब्रिक वेज या अलजेब्रिक मेथड्स। तो 3 मेथड्स हमने उसमें पढ़े थे, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। उन पर बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम्स और कुछ अच्छी प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करेंगे। ये वो प्रॉब्लम है जो अक्सर बच्चे पूछा करते हैं कि सर इसको कैसे सॉल्व करें, क्योंकि इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन होती है। तो जब भी ऐसी ए और बी वाली प्रॉब्लम्स आ जाए, मतलब एक्स और वाई तो ढूंढना हो, ध्यान से सुनना, एक्स और वाई तो ढूंढना हो, पर एक्स वाई के साथ में नंबर ना होकर के एबीसी चल रहे हो, पी क्यू आर चल रहे हो, तब एलिमिनेशन के थ्रू इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। ऐसी 3-4 प्रॉब्लम्स मैं आज सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, अब देखो x का कोएफिशिएंट 2a, यहां x का कोएफिशिएंट 2b। अब इनके कोएफिशिएंट को सेम बनाना है। कैसे करें? इसको इनटू b कर दूंगा तो 2a भी बन जाएगा। सिर्फ इस बात पर ध्यान दो कि आप किसको एलिमिनेट करना चाह रहे हो। अगर आप y को एलिमिनेट करना चाह रहे हो तो y पर ध्यान दो। तो इधर मैं क्या कर रहा हूं, 2ab, इसको भी 2ab। तो क्या करूंगा, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय b, इट गिव्स अस, इस पूरे को b से मल्टीप्लाई करना है, 2abx minus 2b square y plus ab plus 4b square is equal to 0। 0 into b, जो भी 0 से टकराएगा चूर-चूर हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 को पहले ही मैं प्लान कर चुका हूं दैट आई वांट टू मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 बाय a से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 2abx plus 2a square y plus ab minus 4a square is equal to 0। अब आपको क्या एलिमिनेट करना है, इसको, तो 2abx सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट, ठीक है। अब जब आप इसको करोगे 8 तो 2abx minus 2abx कैंसिल, minus 2b square y minus 2a square y, इतना y और इतना y, तो कितना y हो गया, minus 2b square minus 2a square y हो गया, ठीक है। इतना ab minus ab कैंसिल हो गया, इधर क्या आया, प्लस का 4a स्क्वायर प्लस का 4b स्क्वायर। जब साइन चेंज कर देते हैं, आई रिपीट, जब साइन चेंज कर देते हैं तब हमें ऐड सिर्फ करना होता है साइन चेंज करने के बाद में। और साइन कब चेंज होता है, जब सब्ट्रैक्ट करते हैं, ऐड करते हैं तब साइन चेंज नहीं होता है। अब देखो इसको सिस्टमेटिकली सॉल्व करना है। आपको क्या चाहिए, x को एलिमिनेट कर ही दिया, y चाहिए, तो इसको आप इधर ट्रांसफर करोगे, यानी कि क्या, 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, तो 4 कॉमन ले लिया, ये रखा, ये माइनस बाहर आया, जब इधर ट्रांसफर होगा तो माइनस प्लस बन जाएगा, तो क्या आया, 2b स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, तो 2 कॉमन ले लूं, इतना y, ठीक है। अब दोनों तरफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, क्योंकि अगर कहीं ऐसा लिखा हो इज इक्वल टू 2xp, तो इसका मतलब क्या हो गया, 2x से डिवाइड कर सकते हैं दोनों तरफ, या ऐसे काट सकते हैं, ठीक है। फिर ये 2 से 4 ट्वाइस, क्योंकि इससे 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा, तो क्या आ गया, y इज इक्वल टू 2। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एलिमिनेशन के अलावा कोई दूसरा मेथड इनको क्विकली सॉल्व नहीं करवा सकता, है ना। ऐसी और भी प्रॉब्लम हम लोग देखे हैं। तो y2 आया ना, अब क्या करेंगे, पुट y इक्वल टू 2 इन एनी ऑफ द इक्वेशंस इन 1 में रख दो या 2 में रख दो, इट इज योर चॉइस। So 2ax minus 2b into 2, y की जगह क्या रखा, 2 रखा, प्लस a प्लस 4b is equal to 0, माइनस का 4b प्लस का 4b, तो क्या आया, 2ax प्लस a is equal to 0। तो 2x से मतलब है माइनस a, x कितना आ गया, माइनस a अपॉन 2a, a से a कैंसिल हुआ, x आया माइनस हाफ। तो सॉल्यूशन क्या आ गया, सॉल्यूशन आया x, y, इन्हीं के लिए तो सॉल्व कर रहे थे हम लोग, x माइनस हाफ आया, y 2 आया। अगर डाउट हो तो इक्वेशन में आप x और y की वैल्यू रख करके चेक कर सकते हो। आया समझ में, ठीक। ऐसी ही अगली प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। अगला जो हमें पेयर सॉल्व करना है वो अभी मैं लिख रहा हूं, सॉल्व अनदर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस b by ax plus a by by is equal to a square plus b square, x plus y is equal to 2ab। ये आया था दिल्ली 2004। दिल्ली 2004 का मतलब है कि दिल्ली और आउटसाइड दिल्ली अलग अलग पेपर होता है। जैसे आप लोग भुवनेश्वरम रीजन में आते हैं
तो आपका डेली वाला पेपर आपके साथ मैच नहीं करेगा, वो थोड़ा अलग होता है। तो अब मैंने आपको क्या बोला था कि जब हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस सॉल्व करनी हो और जब इक्वेशंस में नंबर ना होकर के ए और बी हो तो एलिमिनेशन इज द बेस्ट वे। इसको आप सब्स्टिट्यूशन से करोगे तो कचरा हो जाएगा। जैसे कि अगर यहां से आप y = 2ab - x हर जगह रखोगे तो थोड़ी सी परेशानी आएगी कैलकुलेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, तो क्या करें, एलिमिनेशन। अब एलिमिनेशन कैसे करें, देखो b/ax, यहां x को टारगेट कर रहा हूं तो क्या करूं, यहां b/a चाहिए तो इक्वेशन नंबर 1 को एज इट इज रहने दो, तो 1 को एज इट इज लिख दो, 1 b/ax प्लस a/b। अब क्या करें, मीनवाइल अगर जैसे मैं कोई नई क्वेश्चन या नया प्रॉब्लम लिखता हूं तो आप वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करें, फिर उसके सॉल्यूशन को देखें। इट इज द बेस्ट वे टू लर्न एट होम वाया मोबाइल, ठीक है। और बच्चों जैसा मैंने आपको बोला था कि सारी चीजें वेबसाइट पर शिफ्ट होने वाली है, कुछ दिनों में आप YouTube पर नहीं देख पाओगे, वेबसाइट पर ही देखना होगा और ओनली रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स कैन वॉच। तो इसकी आप अभी टेंशन ना लें, बहुत सारे वीडियोस फ्री भी हैं और अभी इसको इंप्लीमेंट होने में 5-7 दिन लगेंगे। तो b/ax प्लस a/by इज इक्वल टू a² प्लस b²। तो इक्वेशन 1 में कुछ नहीं किया, इक्वेशन 2 में x के कोएफिशिएंट को b/a करना है, तो 2 को क्या मल्टीप्लाई किया, b/a से मल्टीप्लाई किया, तो व्हाट डू आई गेट, b/ax। अब याद रखना हर एक टर्म को b/a से मल्टीप्लाई करना है, b/a से मल्टीप्लाई किया तो b/a into 2ab, तो क्या आएगा 2b², ठीक है। तो इसको चाहो तो आप क्या आ गया ये 2b², ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट ये इस पर सब्ट्रैक्ट, क्योंकि इसकी जगह 2b² है, सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये गायब हो जाएगा, दिस माइनस दिस, तो क्या हुआ y तो कॉमन आ गया, तो इतने y में से इतना y माइनस करना है, तो a/b माइनस b/a इंटू y इज इक्वल टू a² प्लस b² माइनस 2b²। ये आया a² माइनस b² अपॉन ab इंटू y। कैलकुलेशन बहुत केयरफुली करना। और ये हो गया a² माइनस b², दोनों तरफ a² माइनस b² की टर्म है, y अपॉन ab, यहाँ जीरो नहीं बचता है क्योंकि आपने डिवाइड किया है ना, तो इसको इसी से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो जीरो मत बचा देना, तो y क्या आ गया, ab आ गया। अब पुट y इक्वल टू ab इन एनी ऑफ द इक्वेशन। ये ज्यादा सिंपल इक्वेशन है, ये दिमाग आपको ऑन द स्पॉट ही लगाना होगा, मैं नहीं सिखा सकता, मैं तो बस इतना सा सिखा सकता हूं कि जब ऐसी प्रॉब्लम्स आपको डील करनी हो जिनमें एक्स वाई के साथ a b p q r हो तब एलिमिनेशन का सहारा लो इन 2। तो x प्लस y की जगह ab इज इक्वल टू 2ab, x आ गया 2ab में से ab माइनस हुआ, ये इधर ट्रांसफर हुआ तो x भी ab आया, मतलब x ab y ab। तो सॉल्यूशन आप ऐसे लिख सकते हो x, y इज इक्वल टू ab, ab, ठीक है, आया समझ में। यानी इस पहेली में जो अननोन x और y हैं वो ab, ab होंगे, तब जाकर के इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। ऐसी एक और लास्ट प्रॉब्लम हम लोग करते हैं, उसके बाद में कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हम लोग करेंगे। मैंने आपको बताया आज मैं कुछ नया नहीं पढ़ाऊंगा, आपने अब तक जो पढ़ा है उसी पर बेस्ड हम कुछ अच्छी प्रॉब्लम्स करेंगे। Another pair of linear equation is ax plus by minus a plus b is equal to 0, bx minus ay minus a minus b is equal to 0। ये आया था ऑल इंडिया 2004, यानी आपके जब आप छोटे बच्चे होंगे, इसके भी बाद आप पैदा हुए होंगे, ठीक है, तो 2004 में ऑल इंडिया में पूछा गया था, मतलब आउटसाइड दिल्ली। ओके, this is equation number 1, this is equation number 2। what can I see, what can you see? a के साथ x के साथ a मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर x के साथ b। मैं बार बार x को टारगेट कर रहा हूं, आप y को भी टारगेट कर सकते हो, चलो इस बार y को टारगेट कर लेते हैं। तो y के साथ b, y के साथ a, तो यहां a का इंटू कर दूं, यहां b का इंटू कर दूं, तो इक्वेशन 1 इंटू a² x प्लस aby माइनस a² प्लस ab इज इक्वल टू 0। 0 into a, हर एक term will be multiplied by a। Equation number 2 into b, because we have already decided that by which we want to multiply the given equations। So equation number 2 is being multiplied by b। So b² x minus aby
माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और जब आप ऐसे अरेंज करो ना तो देखो x के नीचे x है, y के नीचे y है, तो ab के नीचे ab आना चाहिए, तो यहाँ माइनस बी स्क्वायर कर दो और यहाँ माइनस ab कर दो। ठीक है, उससे क्या होगा, आसान हो जाता है सब्ट्रैक्शन एडिशन जो भी करना हो। अब देखो, अभी तक तो हम लोग क्या करते आ रहे थे, सब्ट्रैक्ट कर रहे थे। अभी प्लस का ab y माइनस का ab y, 8 बस कर दो, इन दोनों को ऐड किया। ठीक है, जैसे ऐड किया ये खल्लास, इतना x और इतना x कुल मिला के कितना x, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स, 2x प्लस 3x क्या हो जाएगा 5x, वही तो किया। a स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर एक्स कितना x, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स, ये एलिमिनेट हो गया। इसको ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, तो ऐड कैसे करेंगे, ये तो गायब। माइनस का a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, माइनस का a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, इट इज लाइक -2 -3 ऐसे ऐड करना था, माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। x into a square plus b square is equal to a square plus, इनको इधर ट्रांसफर कर दिया। अब we want to find x, so on dividing the equation by a square plus b square we get x equal to 1. Put x equal to 1 in any of the equation, so in 1 किसी में भी रख दो, 1 या 2 में। मैं बस इतना सा देख रहा था कि अगर कोई इक्वेशन सिंपल होती तो उसमें लगता। सिंपल कैसी, x plus y equal to something ऐसी जैसे पहले मिली थी हमें पहले वाले क्वेश्चन में, x equal to 1 तो b किसमें रखना है, 1 में रखना है ना, तो x equal to 1 यानी a प्लस by माइनस a प्लस b is equal to 0। तो by plus b is equal to 0, this implies by is equal to minus b, this implies y equals to minus b by b is equal to -1। तो सॉल्यूशन क्या आया, x is equal to 1, y is equal to -1, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो ऐसी प्रॉब्लम्स आपको शीट में मिल जाएंगी, तो उन प्रॉब्लम्स को करना। और अभी तो मैं आपको होमवर्क में भी अटैच करके दे दूंगा, आप करना उनको सॉल्व। अब हम लोग एक और प्रॉब्लम करते हैं जो कि इस टाइप की तो नहीं है, लेकिन मैं उसको पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। तो किस टाइप की प्रॉब्लम है, सॉल्विंग pair of linear equations of type ax plus by is equal to c1 and bx plus ay is equal to c2। इन दोनों लीनियर इक्वेशंस के पेयर को ध्यान से देखिए। जब आप ध्यान से देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है, सर जो पहली इक्वेशन है उसमें x और y के जो कोएफिशिएंट्स हैं, और जो दूसरी इक्वेशन है उसमें x और y के जो कोएफिशिएंट्स हैं दे आर इंटरचेंज्ड। तो जब भी ऐसी इक्वेशन आ जाए तब आपको क्या दिमाग लगाना है, तो जब भी ऐसी आ जाए तो टिप है ऐड एंड सब्ट्रैक्ट द गिवन इक्वेशंस देन सॉल्व। जैसे एक एग्जांपल करते हैं, क्योंकि इनमें ना एलिमिनेशन काम नहीं करेगा, सब्स्टिट्यूशन काम नहीं करेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन काम नहीं करेगा, और अगर काम करता भी है, मैंने गलत बोल दिया, काम तो करेगा बट लेंदी हो जाएगा, लेंदी लेंदी लेंदी। करके देख लेना। तो सर एग्जांपल भी दे दो, तो मैं एग्जांपल भी दे देता हूं। सॉल्व 47x प्लस 31y इज इक्वल टू 63, 31x प्लस 47y इज इक्वल टू 15। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इसको सॉल्व करना है। अब एक बार ना वीडियो पोस्ट करके, एज आई ऑलवेज से कि जब आपको कोई प्रॉब्लम मिलती है तो वीडियो पोस्ट करके अगर आपको आती है तो उसको पहले सॉल्व करो, उसके बाद में सॉल्यूशन देखो। पढ़ने का तरीका तो यही है, ठीक है। अच्छा, अगर आपको किसी बच्चे को ऐसा आता हो ना कि सर कैसे पढ़ना चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में लिख देना कि सर ऑनलाइन कैसे पढ़ना चाहिए, ठीक है। मैं बता दूंगा आपको कैसे पढ़ना चाहिए। वैसे तो मैं बता चुका हूं कि जब आप वीडियो देखो तो प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाते हुए आगे बढ़ो। कोई क्वेश्चन मिला तो उसको सॉल्व करो, सॉल्व नहीं हुआ तो पहले उसके सॉल्यूशन को समझो या फिर उसको पूछो, जहां पर भी अटक जाओ पूछो, ठीक है। और एक जब पूरा वीडियो हो जाए उसके बाद में जो कंसर्न होमवर्क है, जो गिवन होमवर्क है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको पूरा करो, या वीडियो में आपको जो भी सर या मैडम ने दिया है। अब आप देखो इंटरचेंज हुआ है ना, x का कोएफिशिएंट y को मिल गया, y का कोएफिशिएंट x को मिल गया। आप इसमें कुछ भी लगा लो, मेहनत लगेगी, लेकिन आप एक बार 1 + 2 करो,
1 प्लस 2 करोगे तो क्या हो जाएगा 47x 31/63, ये 1 है। 31x 47y 15, 8 करो। जब आप 8 करोगे तो कितना हो जाएगा 8 78x, 8 करो 8 78y इज इक्वल टू 8 78, 78 से डिवाइड किया क्या मिला x प्लस वाई इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 3। x और y वही है जो हमें x और y ही तो ढूंढने हैं, तो यानी ये तो वही वाली बात हो गई कि मान लो x 3 था और y 4 था सपोज, तो कई सारी इक्वेशन दी जा सकती है। x प्लस वाई इक्वल टू 7 दिया जा सकता है, 2x माइनस वाई इक्वल टू 2 दिया जा सकता है, x माइनस वाई इक्वल टू -1 दिया जा सकता है। तो वही वाली बात है, x और y वही हैं जो यहाँ थे और यहाँ थे, क्योंकि ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर इन दोनों के सॉल्यूशन यही है तो इनको ऐड करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको भी 3,4 सेटिस्फाई करेगा। अब 1 माइनस 2 करेंगे तो 1 माइनस 2 47x प्लस 31y इक्वल्स टू 63, 31x प्लस 47y, ये मैंने 1 और 2 को लिखा सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ प्लस था तो माइनस, प्लस था तो माइनस, प्लस था तो माइनस, 47 माइनस 31, 7 और 9 16x, ठीक है। फिर ये माइनस का 16y, देखो अच्छे से देखो, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 47 माइनस 31, 16 माइनस का 16, इसको सब्ट्रैक्ट करो, 63 में से 15 माइनस करना है, 8 4 48 प्लस का 48, तो x माइनस वाई कितना आ गया 3, 16 से डिवाइड किया तो x 16 से डिवाइड किया y 16 से डिवाइड किया 3, इट इज इक्वेशन नंबर। x और y वही है। अब हमने क्या किया, ऐड और सब्ट्रैक्ट करके x और y में अच्छी अच्छी इक्वेशंस ले आए। तो ऑन रीराइटिंग इक्वेशन नंबर 3 and 4, what do I get? I get x plus y is equal to 1, x minus y is equal to 3. This is equation number 3, this is equation number 4. x और y वही हैं। अब ऐड किया, क्यों? प्लस y माइनस y, डायरेक्ट एलिमिनेशन हो जाएगा। तो 2x is equal to 4, तो x को आ गया 2 और y आ गया -1। कैसे पता लगा? कहीं भी रख दो, यहाँ रख दो 2, तो 1 minus 2, यानी सॉल्यूशन क्या आया? x, y is equal to 2, minus, यकीन ना हो तो चेक करके देख लो, ठीक है। तो आप इसको भी ध्यान रखना कि ऐसे जब इंटरचेंज हो जाए, ये वाला मेथड अगर ऐसा हो जाता तब भी काम करेगा, यहां माइनस हो जाए तब भी काम करेगा, बस ये इंटरचेंज होना चाहिए, भले ही प्लस माइनस कुछ भी हो, यहां पर माइनस आ जाए तब भी काम करेगा। आ रहे हैं ना समझ में? ठीक है। अब हम लोग कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स लेंगे। जैसे मैंने आपको बोला था कि वैसे भी मैं वर्ड प्रॉब्लम्स पहले आपको कई करा चुका हूं, अभी आप एनसीईआरटी भी मैंने आपको होमवर्क में दिया था। तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो डाउट भी पूछ रहे हैं, जो नहीं पढ़ रहे हैं वो भजन कर रहे हैं घर पे, उनको पता नहीं क्या करना है, मुझे तो यही समझ में नहीं आता। और मैं आपको बच्चों एक छोटी सी चीज बता देता हूं, वैसे तो मुझे क्लासेस में ऐसी चीज डिस्कस नहीं करना चाहिए। देखो, इट इज योर फ्रीडम which platform you opt for your online studies. You are totally free. It may be Unacademy, it may be Ellen, it may be any other big platform. But if you know Core Academy, if you know, क्योंकि आप बहुत सारे वीडियोस देख चुके हो, तो एक मेजर कोर्स आ रहा है, जैसे कुछ बच्चों का कंसर्न आ रहा है, उन्होंने Unacademy पर सब्सक्रिप्शन ले लिया, क्योंकि क्या होता है कि वो लोग बड़े अच्छे से ब्रांडिंग कर रहे हैं, अच्छे अच्छे वीडियोस डाल दे रहे हैं, बच्चे उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं और मेंबरशिप ले लेते हैं। दैट इज नॉट द थिंग बच्चों। अगर आप मेरे से पढ़ रहे होंगे तो अब कई बार हमारे टीचर्स से इंप्रेस हुए होंगे, समझ में आया होगा, तभी तो पढ़ रहे हैं, लगातार हमारे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, लगातार डाउट्स बढ़ रहे हैं, इसका मतलब बच्चे पढ़ रहे हैं। तो मेजर इश्यू ये आया है, उन बच्चों ने बताया कि सर हमने सब्सक्रिप्शन तो ले लिया था, फिर डाउट पूछ रहे हैं तो हमारे डाउट्स का कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, क्योंकि hundreds of students watch the video at the same time and if they ask doubts then no one is there to reply them. पहला कंसर्न। दूसरा कंसर्न है कि आपकी एक इंडिविजुअल केयर नहीं होती है। यहाँ आपकी इंडिविजुअल केयर है, आप टीचर से मिल सकते हो, आप टीचर से डाउट पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हो। आपकी डाउट कभी कभी डिले हो जाता है, बट 10 में से 7 स्टूडेंट्स को प्रॉपर टाइम पर वो मिल रहा है, रिप्लाई मिल रहा है, आंसर मिल रहा है। तो आप में से कई बच्चों का कभी कभी लेट हुआ होगा, कभी टाइम पर मिल जाता होगा, तो इट इज ऑब्वियस वी आर वर्किंग ऑन इट कि हम इसको और कैसे सिस्टमेटिक कर सकते हैं। और विद इन 7 days इट विल बी सिस्टमेटिक, कि पूरा वेबसाइट पर आ जाएगा, तो टीचर विल गेट द नोटिफिकेशन दैट यू हैव गॉट वन डाउट या यू हैव वन क्वेरी फ्रॉम द स्टूडेंट।
तो वो उसको तुरंत सॉल्व कर देगा और आपको भेज देगा। तो ये हम लोग इसको सिस्टमेटिक कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं ये सब बातें क्यों कर रहा हूँ, मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ऐसे 5-6 बच्चों के कंसर्न हमारी कोचिंग में आए हैं और अब वो कोर अकेडमी पर ही वीडियोस वॉच कर रहे हैं। बच्चों में बुराई नहीं कर रहा हूँ किसी की भी, बट प्लेटफॉर्म ना आप प्रमोशन के चक्कर में आकर के ऑप्ट मत करना कि ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, इसमें सभी लोग पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। फिजिकल या जो ऑफलाइन क्लासेस होती हैं, जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, तो एक अकेडमी जब आपको पढ़ा रही है तो बिकॉज वी हैव सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सपोज इन 10th क्लास वी आर हैविंग 60 to 70 स्टूडेंट्स, तो वी कैन टेक केयर ऑफ देम, बट वी कैन नॉट टेक केयर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। तो फील द डिफरेंस, आपकी यहाँ पर पर्सनल केयर हो रही है या इंडिविजुअल आप पर अटेंशन जा रहा है। ऐसे तो बहुत वीडियो है। और रही बात कि अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे उसी पर पढ़ोगे, लेकिन किसी की बातें सुनकर के या सिर्फ ब्रांड का नाम सुनकर के आप कहीं पर भी ऐसी गलती मत करना। अगर आपको यहाँ सब समझ में आ रहा है तो ट्रस्ट अस, क्योंकि वी आर नंबर 1 इन प्री इंजीनियरिंग और मेडिकल में हम लोग कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग जब रिजल्ट देते हो तभी हम लोग नंबर 1 होते हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, इतने टाइम से आप पढ़ रहे हो, तो आप किसी की भी बातों में ना आए। आपको जहां अच्छा लग रहा है और वहां का कंटेंट देखो, वहां डाउट रिमूवल देखो, उसके बाद में आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि विच प्लेटफॉर्म इज बेस्ट फॉर यू। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको वर्ड प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कराने का कहा था, तो हम लोग कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स को फोकस करते हैं। देखो, एक दिल्ली 2004 में पूछी गई थी बच्चों, मुझे बस इतना सा, अब मैं सीधा मुद्दे पर आऊंगा। आपको क्या चाहिए? आपको एक अच्छा पढ़ाने वाला चाहिए, लेवल के क्वेश्चंस चाहिए, उनका डाउट रिमूवल चाहिए, प्रीवियस ईयर बोर्ड के क्वेश्चन चाहिए, उनका डिस्कशन चाहिए, कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चन चाहिए, उनका डिस्कशन चाहिए। तो आई डोंट थिंक कि ये सब कोर अकेडमी पर नहीं है। तो आप थोड़ा सा विचार करना और फोकस होकर के पढ़ाई करते रहो और किसी की भी इधर उधर की बातों में ना आए, रेफरेंस बुक के चक्कर में ना पढ़े। आप फर्स्ट कवर द एनसीईआरटी, देन कवर प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस, देन कवर ऑब्जेक्टिव मटेरियल प्रोवाइडेड बाय द कोचिंग इंस्टीट्यूट। और अगर कोई बच्चा कोर अकेडमी का नहीं है तो वो फिर रेफरेंस बुक को ऑप्ट कर सकता है। तो एक क्वेश्चन है, इफ x plus 2 is a factor of x cube plus ax square, कुछ बच्चों को पॉलिनोमियल की याद आएगी, plus 4bx plus 12 and a plus b is equal to -4, find a and b। अगर आपको याद आ रहा हो तो मैं आपको बता दूं, ऐसे क्वेश्चंस हमने पॉलिनोमियल्स में सॉल्व किए हैं। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? x plus 2 is a factor of this polynomial। फील करो, अगर आप फैक्टर थ्योरम भूल गए तो ये नहीं कि फैक्टर थ्योरम देखने चलेगा, दिमाग पर थोड़ा सा लोड दो। x plus 2 इसका फैक्टर है, मतलब ऐसे इसके फैक्टर्स हैं, तो ये पॉलिनोमियल बराबर ये है, यानी x को -2 रखने पर कांड हुआ। ठीक है बच्चों, पॉलिनोमियल है, मेनी टर्म्स ऑफ x है, पॉलिनोमियल मतलब मेनी टर्म्स ऑफ x है, x cube plus ax square plus 4bx plus 12, so p of -2 will be 0। this means -2 का क्यूब -8, -2 का स्क्वायर 4a, -2 means -8b plus 12 is equal to 0। what do we get? 4a minus 8b plus 4 is equal to 0 divided by 4a minus 2b divided by 4। किसी भी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके ही यूज करना, कैलकुलेशन में आपको मदद मिलेगी, यानी कैलकुलेशन ज्यादा नहीं होगी। 4 से डिवाइड किया a, फिर इसको 4 से डिवाइड किया, वापस से देखो यहाँ पर, तो -8 plus 12 plus 4, 4a minus 8b, 4 से डिवाइड किया a minus 2b plus 1 is equal to 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अननोन कौन है? अननोन है a एंड b। तो a और b में एक इक्वेशन तो मिल गई। अगर दो अननोन है तो दो ही इक्वेशन चाहिए, इसीलिए तो पढ़ रहे हैं हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, आगे जाकर के जब मैं आपको ग्राफिकल मेथड पढ़ाऊंगा ना, तब मैं बताऊंगा कि दो अननोन होने पर दो लीनियर इक्वेशन ही क्यों चाहिए, एक से क्यों काम नहीं बनता है। आप वैसे 9th में सीख लिए हो कि एक लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, शायद मैंने बताया भी था इंट्रोडक्शन में कि अगर ये 4 है तो इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं, 1 3 0 4 4 0, लेकिन अगर पेयर हो जाएगा तो यूनिक सॉल्यूशन आते हैं। मैं आपको जब ग्राफिकल मेथड से पढ़ाऊंगा तब मैं इसको डिस्कस करूंगा। तो a और b में एक रिलेशन तो हमें मिल गया, दूसरा रिलेशन है a plus b is equal to -4। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब करना क्या है? a और b को सॉल्व करना है। कुछ भी कर लो आप, सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन,
या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए बी केयरफुल। चलो बहुत टाइम हो गया अपने को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज किए हुए, इस बार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज कर लेते हैं, आपकी चॉइस है, वरना यूजुअली मैं बच्चों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज नहीं करता हूं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए शर्त ये होती है, अभी इसलिए डिस्कस कर रहा हूं ताकि आपका रिवीजन हो जाए, कि जो दोनों इक्वेशंस हैं वो जनरल फॉर्म में होना चाहिए। तो a माइनस 2b प्लस 1 इक्वल्स टू 0, a प्लस b प्लस 4 इज इक्वल टू 0 बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन a अपॉन जो अननोन है, फिर माइनस b अपॉन x और y में होता था, फिर ये 1 अपॉन a को सप्रेस किया, माइनस 2 इंटू 4 माइनस 8 माइनस दूसरा क्रॉस 1 माइनस b 1 इंटू 4 4 1 इंटू 1 1, इसको सप्रेस किया, a और b के कोएफिशिएंट 1 इंटू 1 अननोन के कोएफिशिएंट है 1 इंटू माइनस 2 दूसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये आ जाएगा a अपॉन माइनस 9 माइनस b अपॉन 3 1 अपॉन 3। तो फर्स्ट और थर्ड को पकड़ो तो a अपॉन माइनस 9 इज इक्वल टू 1 बाई 3, so a is equal to minus 9 by 3 which is equal to minus 3। फिर फर्स्ट और सेकंड और थर्ड को पकड़ूंगा तो माइनस b by 3 is equal to 1 by 3, b is equal to minus 1, तो a आया minus 3 और b आया minus 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसी मुझे शौक चढ़ा तो मैंने वैसे सॉल्व कर दिया ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए। और एलिमिनेशन से करना था तो कैसे करते हैं, इन दोनों के कोएफिशिएंट सेम है, तो a minus 2b is equal to minus 1, दोनों के सेम फॉर्मेट, ताकि सब्ट्रैक्शन और एलिमिनेशन में, सॉरी सब्ट्रैक्शन और एडिशन में मदद मिले। a प्लस b इज इक्वल टू माइनस 4, क्या करूं, सब्ट्रैक्ट 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 सब्ट्रैक्ट, ये खल्लास माइनस 2b माइनस b माइनस 3b प्लस 4 माइनस 1 माइनस 3, तो b कितना आया 1। एक सेकंड, यहां प्लस 3 आएगा ना, तो b कितना आया माइनस 2, b माइनस 1 किसी भी इक्वेशन में रख दो, यू विल गेट a वैल्यू ऑफ a। आया समझ में? तो a और b की वैल्यूज हमसे पूछी गई थी, हमने यहां पर a और b की वैल्यूज भी बताई। तो ये मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये जो लेक्चर है ये क्या है। इस लेक्चर में हम लोग कुछ अच्छी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर रहे हैं। क्यों करवा रहा हूं मैं, क्योंकि आपके डाउट्स बहुत कम आएंगे जब आप शीट को सॉल्व करेंगे, क्योंकि शीट में आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिलते जिनमें आप परेशान होते, तो वो मैंने पहले ही डिस्कस कर लिए। अभी वर्ड प्रॉब्लम्स को भी हम लोग लेते हैं, एक दो वर्ड प्रॉब्लम्स भी करेंगे, क्योंकि अक्सर बच्चों का ये डाउट हुआ करता है कि सर वर्ड प्रॉब्लम्स को कैसे डील करें, है ना। तो जो प्रीवियस लेक्चर्स थे, ऑलमोस्ट हर लेक्चर में मैंने वर्ड प्रॉब्लम्स को लेकर के आपको ये समझाया है कि हाउ टू डील विद द वर्ड प्रॉब्लम्स। लैंग्वेज के अकॉर्डिंग लैंग्वेज को पढ़ते जाओ और वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते जाओ। तो पहली जो हम लोग प्रॉब्लम करते हैं वो है बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ आर्टिकल, या फिर बेस्ड ऑन आर्टिकल्स, बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट्स एंड देयर कॉस्ट्स यानी हमें कुछ बताया जाएगा कि इतनी चीजें इतने में आती है, इतनी चीजें इतने में आती है, तो बताओ एक चीज कितने की आएगी वगैरह वगैरह, ऐसे क्वेश्चन। तो इसमें एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैंने आपको बोला था अच्छी प्रॉब्लम से डिस्कस करेंगे। वन सेज क्या बोल रहा है वो, गिव मी 100 फ्रेंड, गिव मी 100 फ्रेंड, अपने फ्रेंड को बोल रहा है वो, I shall then become twice as rich as you। तो फिर दूसरा क्या बोलते हैं, अदर रिप्लाइज, दूसरा भी बोलता है वो भी कम ही नहीं छोड़ता है ना, वो भी बोलता है, वो भी ज्ञान फेंकता है। Other replies, if you give me 10, I shall be 6 times as rich as you। Find their respective capitals।
फाइंड देयर रेस्पेक्टिव कैपिटल्स। मैंने आपको हमेशा बोला है, क्वेश्चन हो कि थ्योरी हो कि आपके सर का स्पीच हो या कोई मूवी हो या कोई ड्रामा हो, आप जब उसको देखो, इफ यू वांट टू गेट 100% फ्रॉम इट, यू मस्ट इमेजिन एवरी सेकेंड एवरीथिंग। तो क्वेश्चन को इमेजिन करते हैं, दो बंदे खड़े हैं आपस में बातें कर रहे हैं, उनके पास कुछ कुछ पैसा है जेब में, तो वही तो पैसा पूछा है, क्वेश्चन पढ़ करके आपको समझ में आ गया होगा। तो ये तो हो गया वन, ये हो गया अदर, इसके पास एक्स, देखो जो पूछा है फाइंड देयर रेस्पेक्टिव कैपिटल्स, इसके पास है वाई। दोनों अपने अपने जेब में पैसे लेकर के खड़े, अब नेतागिरी पेल रहे हैं। कैसे? पहले ने कहा कि गिव मी 100। आप याद रखना बच्चों, आपको क्या निकालना है, दोनों के पास कितना कितना रुपया था, एक्स एंड वाई। तो जो पूछा जाता है, फर्स्ट आइडेंटिफाई व्हाट इज आस्क्ड, देन अज्यूम द आस्क्ड थिंग्स इज एक्स और वाई, एंड इफ you can take also more than 2 variables if required। तो यूजुअली हमें 2 वेरिएबल्स के ही क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशंस इनटू 2 वेरिएबल्स। तो हमारी कहानी है कि सर एक्स और वाई ढूंढना है, बट द प्रॉब्लम इज कि सर हमें एक्स और वाई में इक्वेशन चाहिए। तो इक्वेशन कौन देगा आपको? क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन में ही सॉल्यूशन है। अब ये वन खड़ा खड़ा दूसरे से क्या बोल रहा है कि गिव मी 100। अब ये इसको अगर 100 देगा तो इसके पास कितना हो जाएगा और इसके पास कितना हो जाएगा। अच्छा एक काम करना, आप इस क्वेश्चन को देखना मत, वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करना, उसके बाद में फिर देखना, ठीक है। तो जब ये 100 देगा तो इसके पास कुछ कमी होगी, तो इसके पास ये बचा, इसके पास ये बचा, तो गिव मी 100, तो इसने 100 इसको अगर ये देता है, आई शेल देन बिकम ट्वाइस एज रिच, यानी इसके पास जो पैसा होगा, आई शेल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू, मतलब इसके पास जो पैसा होगा वो इसके पैसों का दुगना होगा। क्वेश्चन में ही सॉल्यूशन है। तो इससे हमें क्या मिल गया? इक्वेशन मिल गई। तो क्या हो गया? x plus 100 is equal to 2y minus 200। सिस्टमैटिकली अरेंज किया, x minus 2y is equal to minus 300। इक्वेशन नंबर 1। आगे देखते हैं। फिर दूसरा भी कमी नहीं काटता है, दूसरा बोलता है, दोनों इमेजिन कर रहे हैं, दे आपस में आदान प्रदान कुछ हो नहीं रहा है, मतलब गिव एंड टेक हो नहीं रहा है इनके बीच में, बस बातें कर रहे हैं। तो अब दूसरा बोलता है, इनके पास x और y थे, दूसरा कहता है इफ यू गिव मी 10, तो इसके पास y plus 10, इसके पास x minus 10, then I shall be 6 times as rich as you, then I means other, I shall यानी कि it will have he will have 6 times capital owned by 1, तो 6 times of this। ये दूसरी इक्वेशन मिली। तो दूसरी इक्वेशन क्या बनी? y plus 10 is equal to 6x minus 16। सिस्टमैटिक अरेंज किया, 6x minus y is equal to 70, और अरेंज किया 6x minus y equal to 70। RHS को LHS, LHS को RHS, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों इक्वल है, कैसे भी लिखो। तो दिस इज इक्वेशन नंबर। अब हमें x और y ढूंढना है, तो ऑन रीराइटिंग द इक्वेशंस। वर्ड प्रॉब्लम्स में यही तो होता है कि लैंग्वेज को पढ़ करके हमें 2 इक्वेशंस बनानी होती है, और जब वर्ड प्रॉब्लम नहीं होती तो डायरेक्टली आपको इक्वेशंस पकड़ा दी जाती हैं। तो ऑन रीराइटिंग x minus 2y is equal to minus 300, 6x minus y equal to 70। तो ऑन रीराइटिंग द इक्वेशंस, x minus 2y is equal to minus 300, 6x minus y equal to 70। क्या करूं सर? y के कोएफिशिएंट को पकड़ते हैं, यहाँ 2 है ना, यहाँ 2 बना देते हैं, तो इसको किया इंटू 2, तो 12x minus 2y is equal to 150। इसको दोबारा रीराइट किया, x minus 2y is equal to minus 300। क्या करूं? सब्ट्रैक्ट करूं, -2 और -2 ऐड करने से तो -4 बन जाएगा, सब्ट्रैक्ट करते हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस। 12x minus x 11x, 300 150, 450, x कितना आ गया? 440 डिवाइडेड बाय 11 दैट इज 40। तो x के पास तो थे 40 रुपए, और y के पास कितने थे? कहीं भी चले जाओ, किसी भी इक्वेशन में रख दो, तो x की जगह 40 जब इसमें रखा या इसमें रख दो, तो 6 into 40 minus y is equal to 70। तो 6 into 40 240 minus y is equal to 70, so y इधर आया, 240 minus 70 कितना आ गया? 170। ठीक है, तो y के पास कितना था? 170, यानी x के पास था 40 रुपए
और y के पास 170। अब चाहो तो आप टेली भी कर सकते हो। अगर ये इसको 100 दे तो इसके पास कितने बचेंगे 70, इसके पास 140, तो हुआ ना दुगना अमीर। ओके, अगर ये इसको 10 दे दे तो इसके पास 180, इसके पास 30, हुआ ना 6 टाइम्स अमीर। आया समझ में? यानी हमारा आंसर करेक्ट है। और हम आंसर कैसे लिख देंगे कि कैपिटल ऑन्ड बाय बोथ द पर्संस आर 40 एंड 170 रुपीज रेस्पेक्टिवली। बच्चों अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप पूछ लेना। तो आर्टिकल वाली प्रॉब्लम्स हम लोगों ने पहले भी वर्ड प्रॉब्लम्स के सेक्शन में लिया हुआ है प्रीवियस वीडियोस में। अभी हम एक और वर्ड प्रॉब्लम करते हैं। नेक्स्ट जो है वो प्रॉब्लम है, अब की बार हम लोग नंबर्स पर बेस्ड प्रॉब्लम करते हैं। आर्टिकल वाली एक लेडी है, आर्टिकल वाली पहले भी ले चुके हैं, ऐसे तो नंबर वाली भी पहले ले चुके हैं, लेकिन आज मेरा मन किया कि मैं आपको टेस्ट करूं कि आपने अब तक जितना भी पढ़ा है उसमें से आपको कितना आता है। तो मैं आपको सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स इस लेक्चर में डिस्कस कर रहा हूं। जो नया पढ़ने को मिलेगा वो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा। तो मेक श्योर कि आपको जो भी प्रॉब्लम मैं दे रहा हूं वो आप वीडियो पोस्ट करके सॉल्व करें। बन रही है तो बहुत अच्छी बात है, यू आर गोइंग गुड। और नहीं बन रही है तो उनका कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा कि या तो सर से पूछो या खुद को अपने आप को समझाओ। डाउट जो भी है वो सर से पूछना बहुत अच्छी चीज होती है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 19 जो शीट में है, क्वेश्चन है ये बेस्ड ऑन नंबर्स है, 2 डिजिट नंबर वाला क्वेश्चन। इसका भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया हुआ है, बेस्ड ऑन नंबर्स। प्रॉब्लम है द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, देखना यही पूछेगा वो 2 डिजिट नंबर क्या है। द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर obtained by reversing the order of its digits is 121। बहुत आराम से पढ़ना क्वेश्चन को। एंड the 2 digits differ by 3 and the 2 digits differ by 3। find the number। ठीक है, ओके। तो पूछा क्या है, फाइंड द नंबर। जैसे ही पूछा लेट द नंबर, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा क्या है एक्स और वाई। ये क्यों लगाया है याद आया है जिसने प्रीवियस वीडियोस देखे हैं, क्योंकि अगर मैं नंबर को ऐसे लिख दूंगा तो एक्स इंटू वाई हो गया। अब मैं समझाऊंगा नहीं, मैंने समझाया हुआ है। तो लेट द नंबर, तो एक्चुअल में वो नंबर क्या है, अगर कोई नंबर के दोनों डिजिट्स 2 और 3 है तो वो नंबर 2 into 3 नहीं होता है, 23 होता है। तो नंबर क्या हो गया 10x plus y। अब वो जो बोलता जाए, यानी कि अगर ये फर्स्ट डिजिट 3 है और ये 4 है तो नंबर 3 into 4 नहीं होता है, नंबर होता है 3 into 10 plus 3 into 10 plus 4। 3 डिजिट है तो 200 plus 30 plus 4। क्लास 4th में पढ़े थे आप प्लेस वैल्यू। द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, द सम ऑफ लैंग्वेज में ही सॉल्यूशन है, वर्ड प्रॉब्लम में ही सॉल्यूशन है। द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इट्स डिजिट्स। तो ऑर्डर ऑफ डिजिट्स क्या हो जाएगा yx, तो क्या हो गया 10y plus x। जब नंबर 2 3 था तो 23 पढ़ते थे, 3 2 होगा तो 32 पढ़ेंगे। तो द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर सम and the number obtained by reversing the order is equal to 121 and the 2 digits, वो digits x और y differ by 3। तो पहले इस इक्वेशन को समेट लेते हैं। 10x plus x 11x 1 plus 10y 11y is equal to 121। 11 से डिवाइड किया, इक्वेशन नंबर 1 संभाल करके रख लो, काम आएगी। Now the digits differ by, लैंग्वेज आगे बोलती है एंड द 2 डिजिट्स डिफर बाय 3। 2 डिजिट्स कौन है x और y, इन्हीं का तो खेल है, यही तो ढूंढनी है। 2 डिजिट्स डिफर बाय 3 तो x minus y equal to 3। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है, अब हमें इनको सॉल्व करना है। अब आपके दाएं हाथ का नहीं बाएं हाथ का नहीं, एक
ये वाली उंगली का खेल है, वो भी बाएं हाथ की उंगली का ना। एम आई राइट बच्चों? इफ आई एम राइट, मनी मन आप बोलो यस सर आई विल गेट। मेरा ना मतलब मेरा कनेक्शन है आप लोगों से, मतलब टीचर और स्टूडेंट का बहुत अच्छा कनेक्शन होता है। आप मन में बोलोगे ना यस सर, मैं पक्का बोल रहा हूँ बच्चों, कुछ बच्चों की आवाज मेरे अंतर मन तक आएगी और मुझे महसूस कराएगी कि हाँ माय स्टूडेंट्स आर गेटिंग दिस थिंग। समझ रहे हो? अरे हंसने वाली बात नहीं, सच में मुझे आता है। मैंने आपको ऐसे बोला हुआ भी है कि मैं आपको दिखा सकता हूँ कि हाउ कैन आई सी माय फ्यूचर। ये मैंने पता नहीं किस वीडियो में इस बात को छेड़ा था, लेकिन मैं किसी न किसी दिन डिस्कस करूंगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप कमेंट बॉक्स में बोलना कि सर सीरियसली गिव अस द आइडिया दैट हाउ कैन वी नो आवर फ्यूचर। ठीक है, मैं कभी ना कभी जरूर इस पर एक वीडियो बनाऊंगा। तो अगर आपको समझ में आ रहा है कि आपके बाएं हाथ की, आपके लेफ्ट हैंड की इस वाली फिंगर का काम है अब, तो मन ही मन में जवाब देना यस सर वी आर गेटिंग एवरीथिंग, देन इट विल रीच टू मी, इट विल अराइव टू मी। ठीक है, अब क्या किया, ऐड कर दिया, ऐड किया तो 2x ये कट गया, 14x is equal to 7, put x is equal to 7 get y equal to 4, so this is the solution। यानी वो नंबर क्या है, the number is उसकी 10th digit 74। if you have any doubt you can check it, the number and the number by reversing the order of the digits, the sum of the number is 121, you may check it, and the digits differ by 3, 7 minus 4 3। ओके ठीक, अगली वर्ड प्रॉब्लम हम लेते हैं। तो एक वर्ड प्रॉब्लम हमने ली बेस्ड ऑन आर्टिकल्स एंड देयर कॉस्ट, फिर हमने एक वर्ड प्रॉब्लम ली नंबर पर बेस्ड 2 डिजिट नंबर वाली। अब ऐसे एक और वर्ड प्रॉब्लम, मतलब मैक्सिमम केसेस में यही प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं, आर्टिकल्स उनकी कॉस्ट वाली, एक वो 2 डिजिट नंबर वाली और एक वो डिस्टेंस स्पीड टाइम वाली, वो भी हम लोग करेंगे बेस्ड ऑन एजेस। ये भी बड़े पॉपुलर प्रॉब्लम्स हैं, पापा की एज इतनी है, मम्मी की एज इतनी है, वगैरह वगैरह ऐसे क्वेश्चंस। एक एज पर भी हम लोग ले लेते हैं। एक क्वेश्चन है, आई एम थ्री टाइम्स एज ऑड एज माय सन। कोई पापा अपने बेटे के लिए ऐसे बोल रहे हैं, आफ्टर 12 years his age, अब आप समझना बच्चों, आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो, his age will be twice as old as my son, as old as my son, how old am I and how old is my son, and how old is my son। ओके, क्वेश्चन तो मैंने लिख दिया। अब देखो, I am 3 times as old as my son, after 12 years his age will be twice as old as my son। अभी यहाँ his नहीं है बच्चों, my होना चाहिए, क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। अब आप ये मत बोला कि सर हम क्यों एडिट नहीं कर पा रहे क्योंकि आपका एक्सपीरियंस मेरे से कम है, उसमें टाइपिंग एरर है। यहाँ पर क्योंकि पिताजी ही बात कर रहे हैं दैट आई एम 3 times as old as my son, तो अभी प्रेजेंट टाइम पर, यानी क्या इतना तो आपको समझ में आ गया कि आपको पुत्र और पिता दोनों की एज बतानी है। तो ये रहे पापा और ये रहा उनका बेटा, पापा की उम्र x, बेटे की उम्र y। अब पिताजी बोल रहे हैं आई एम 3 times as old as my son, I am 3 times as old as my son, I am 3 times as old as my son। सारा खेल प्रॉब्लम में ही है, सारा सॉल्यूशन प्रॉब्लम में है। तो लैंग्वेज से ये पहली इक्वेशन बन गई। कहानी इसी बात की तो है दैट वी नीड टू फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, तो लेट देयर प्रेजेंट एजेस बी x एंड y। एक तो ना बच्चों ये नोटंकी ना कई स्कूल्स में होती है कि प्रॉपर तरीके से लिखो, ऐसा कुछ नहीं होता है कि आपको एनसीईआरटी की राइटिंग को या एनसीईआरटी के पैटर्न को कॉपी करना है। आप अपने हिसाब से प्रॉब्लम को सॉल्व करो बिंदास, ठीक है। इफ यू आर करेक्ट देन नो वन कैन कट योर मार्क्स, कैन डिडक्ट योर मार्क्स। तो पापा की एज x, बेटे की एज y, तो
आई एम 3 टाइम्स एज ओल्ड एज माई सन, यानी सन की एज की 3 गुनी पापा की एज है। इक्वेशन नंबर 1। आगे क्या, आफ्टर 12 इयर्स, तो आफ्टर 12 इयर्स टाइम मशीन में बैठो, 12 साल बाद पहुंचो, तो पापा हो जाएंगे x प्लस 12 के, और पुत्र हो जाएगा यानी सन हो जाएगा y प्लस 12। तो आफ्टर 12 इयर्स इसको इंप्लीमेंट कर दिया हमने। माई एज will be twice as old as my son. Twice as old as my son. So we have got another equation. So what is another equation? Solve it. X plus 12 is equal to 2y plus 24. X minus 2y, 24 minus 12. Equation number 2. So this is equation number 1. अब बताओ यहाँ पर क्या लगाओगे? सब्स्टिट्यूशन ना लगा करके, सॉरी एलिमिनेशन ना लगा करके क्या लगाओ? सब्स्टिट्यूशन। क्यों? क्योंकि रेडी टू सब्स्टिट्यूट है, प्रतिस्थापन के लिए तैयार है। x इक्वल टू 3y पुट कर दो, तो पुट x इक्वल टू 3y इन इक्वेशन नंबर 2, तो 3y माइनस 2y इज इक्वल टू 12, हेंस y इज इक्वल टू 12। तो पुत्र की आयु का पता हम लोग लगा चुके हैं। अब हमें पता लगाना है कि पिताजी कितने वर्ष के हैं। पता है बच्चों, मैं कभी भी पढ़ाता हूँ ना तो आई एम कंफर्टेबल इन इंग्लिश, ठीक है, क्योंकि हम लोग उसी में पढ़े हैं, उसी में पढ़ा रहे हैं। लेकिन मैं कभी कभी हिंदी बोलता हूँ ना, मेरे को बड़ा मजा आता है। तो अगर आप अभी क्लास में होते ना तो बहुत मजा आता है, मेरा मन कर रहा है, ठीक है, लेकिन अभी ठीक है, मन को संतुष्टि देता हूँ। तो y इक्वल टू 12, जब मैं पहले वीडियोस रिकॉर्ड करता था ना तो मायूस होकर के करता था, यानी थोड़ा उदास रहता था, मजा ही नहीं आ रहा, फील ही नहीं आ रही। लेकिन अब टाइम के साथ में ना मजबूरी ने क्या कर दिया, अब ना मोबाइल को पढ़ाने में मजे आते हैं, ठीक है, लेकिन मजे ये तब बढ़ेंगे जब आप ना निठल्ले ना बैठ करके तरीके से पढ़ो, सिस्टमेटिक तरीके से। आपको करना क्या है, एकदम निर्लज होकर के टीवी या मोबाइल में टाइम पास मत करो। इट इज द सिंपलेस्ट वर्क इन द वर्ल्ड कि मोबाइल पे चेटियाना या मोबाइल में गेम खेलना, टीवी देखना, फालतू बैठे रहना, ज्यादा सोना, दीज आर द सिंपल टाइप, मतलब बहुत सिंपल काम है। तो सर हमें कौन सा कोई तीर मारना है? तीर तो नहीं मारना है बच्चों, लेकिन अपना फ्यूचर आपको खुद को लिखना है। आपको क्या बनना है, एक बार कभी ठंडे दिमाग से सोचना दैट व्हाट डू यू वांट टू बिकम इन योर लाइफ, ठीक है, कि आगे जाकर के परेशान होकर के दुखी होते हुए लाइफ जीना है। आपको इतनी अच्छी चीज मिली है, लाइफ भगवान ने दी है आपको, इसको एंजॉय करो। कैसे एंजॉय करोगे? एजुकेशन इज द बेस्ट टूल टू शेप योर फ्यूचर। अब किसी के दिमाग में ये आ रहा है कि सर मैथ्स क्यों पढ़ा रहे हैं, तो मैं उसको अभी तो नहीं समझाऊंगा, लेकिन वो मुझसे पूछ सकता है। क्लास में मैं बोलता हूं, जब मैं पढ़ाता हूं, कि अगर किसी बच्चे के दिमाग में ये आ रहा है कि मैथ्स क्यों पढ़ रहे हैं, तो वो पूछते हैं, मैंने इसमें जवाब भी देता हूं। आप ऐसे जितने भी क्वेश्चन है ना उनको आने दो और पूछो। जितने क्वेश्चन आप पूछोगे उतना ही आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी। तो जितने आए वाले क्वेश्चन आते हैं ना सब पूछो, मेरे से पूछो, आपके पापा मम्मी से पूछो, बट पूछो, निठल्ले मत बैठे रहो, मोबाइल लेकर के मत बैठे रहो, टीवी के सामने मत बैठे रहो, कुछ ना कुछ करो, व्हाटएवर यू वांट टू डू। आई एम नॉट सेइंग दैट मैथमेटिक्स पढ़ो, ये तो मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं बच्चों क्योंकि 10th आपको, अगर 10th की क्वालिफिकेशन आपको चाहिए तो ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। और ये मैथ्स है बच्चों, मजाक नहीं है, इट इज हर जगह एप्लीकेशन है इसका, मैथ्स का। तो y इज इक्वल टू 12 आ गया, लेकिन ये सारी बातें ना क्लास में करते तो मजा आता है। मैं एक ही मैसेज आपको देना चाहूंगा, आपको कैसे भी पढ़ना है पढ़ें, लेकिन पढ़ने का रास्ता ढूंढें। और अगर पढ़ने में एक क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कि क्यों पढ़ें, तो आस्क इट, किसी से भी पूछें। गुरु का काम यही होता है बच्चों कि वो आपकी जिज्ञासा को बढ़ा दे, ठीक है। मैं कभी भी आपको ये नहीं कहूंगा यस यू कैन बी एन आईआईटीएन, यस यू कैन क्रैक ओलंपियाड्स, यस यू कैन क्रैक एवरीथिंग, यू कैन बिकम अ डॉक्टर, यू वुड बिकम अ डॉक्टर। ये सब फालतू चीजें हैं। स्टे पॉजिटिव इज द वर्स्ट एवर डायलॉग इन दिस वर्ल्ड। स्टे पॉजिटिव रहने से नहीं होता है। अपने आप से जो आपने किया, कमिटमेंट किया, पता है हु इज द सक्सेसफुल पर्सन इन दिस वर्ल्ड? द पर्सन हु follows his mind not heart। it means जो अपने किए हुए वादों को पूरा करता है ना, जैसे आज उसने डिसाइड कर लिया कि मुझे दिन भर में ये करना है, एक बार आप करके देखना, अपने आप से कमिट करना कि नेक्स्ट डे मुझे क्या क्या करना है। मैं गारंटी दे रहा हूं बच्चों कि आप नहीं कर पाओगे। और अगर कर दिया ना तो टेल मी कि सर मैंने इस दिन टारगेट किया था कि मुझे ये सब करना है। अब ये मत करना ना कि मुझे सुबह 12 बजे उठना है, फिर 12 से 5 पबजी खेलना है, फिर 5 बजे चिड़चिड़ा करके मम्मी पापा से गुस्सा करना है, 8 बजे तक मुंह फुला करके बैठना है, 8 बजे वो मनाने आएंगे, फिर मैं खाना खा करके फिर पबजी खेलूंगा और सो जाऊंगा। ये तो कोई भी कर लेगा। आप ऐसा शेड्यूल बनाना और उसको फॉलो करना।
उसमें आप प्रोडक्टिव काम रखना, सोना खाना ये सब मत रखना, एनर्जेटिक रहो और आप फिक्स करो कि आपके दिन भर का शेड्यूल क्या है। अगर आपने वो एक दिन भी पूरा कर दिया ना, मैं मान जाऊंगा आपको और मैं आपको पक्का थैंक यू बोलूंगा, क्योंकि मैं थैंक यू नहीं बोलता हूं बच्चों को। तो आप मुझे बताना, और मुझे पता है 90% ऑफ यू विल फेल इन दिस, कि आपने जो अगले दिन का प्लान किया आप नहीं कर पाओगे पूरा। तो y को 12, अब y को 12 पुट इन एनी ऑफ द इक्वेशन, तो x कितना आ जाएगा, इसमें रखा 3 12 जा 36। तो पुत्र जो है 12 साल का है और पिताजी 36 साल के हैं। आगे समझ में, आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो। तो ऐसे एजेस वाली जो प्रॉब्लम्स हैं, तो देखो वर्ड प्रॉब्लम्स लेने के पीछे मेरा मोटिव ये है कि मैं किस तरीके से वर्ड्स को पढ़ करके, लैंग्वेज को पढ़ करके इक्वेशंस बनाता हूं, फिर सॉल्व करना तो आपको आता ही है। ओके, नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम अब हम लोग लेंगे बेस्ड ऑन स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। बेस्ड ऑन स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। Based on speed, time and distance. क्वेश्चन है, points A and B are 70 kilometer apart on a highway। ऐसा क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूं, बट अभी जिनको अच्छा समझ में आ रहा है उनको फायदा मिलेगा इससे। अब फील करो इसको, दो पॉइंट है एक हाईवे पर 70 किलोमीटर के डिस्टेंस पर। अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम A एंड अनदर फ्रॉम B। एक और कार है another from B, जो कि B से स्टार्ट होती है। साइमल्टेनियसली दोनों एक साथ स्टार्ट होती हैं। if they travel in the same direction, if they travel in the same direction, if they travel in the same direction, they meet in 7 hours। But if they travel in opposite direction, but if they travel towards each other, अभी समझेंगे। they meet in 1 hour, Find the speeds of the two cars. Find the speeds of the two cars। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो पॉइंट्स A and B are 70 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। फील करते हैं। अच्छा, मैंने आपको बोला था ऐसे क्वेश्चंस में जो अननोन है उनको पहले टारगेट कर लो। फाइंड द स्पीड्स ऑफ द टू कार्स। तो बच्चों बेटर विजुअलाइजेशन तब होता है जब हम धीरे धीरे विजुअलाइज करते हैं, क्योंकि टाइम के साथ में अपने आप विजुअलाइजेशन में स्पीड आती रहती है। तो एक हाईवे है, ब्लैक कलर का रोड है, ए और बी इनके बीच की डिस्टेंस 70 किलोमीटर है। एक कार यहां पर है, एक कार यहां पर है। पहले जब वीडियो में बताया था तो कार अच्छे से बनाई थी, ठीक है, तो अच्छे से बना देता हूं। एक कार यहां पर है, ठीक है। तो 70 किलोमीटर अपार्ट ए और बी। अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी। एक ए से स्टार्ट होती है, दूसरी बी से स्टार्ट होती है। इफ दे ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, तो यानी ये भी इधर ट्रेवल करें और ये भी इधर ट्रेवल करें। इफ दे ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन दे मीट इन 7 आवर्स। फील इट। इफ दे ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, ये तो आपने फील कर दिया कि सर दोनों इधर किया, इधर करें, तो मैंने इधर किया। दे मीट इन 7 आवर्स, तो आफ्टर 7 आवर्स। इसका मतलब क्या हुआ? दे आर मीटिंग आफ्टर 7 आवर्स। तो क्या हो रहा है? केस 1, आफ्टर 7 आवर्स
ये आप इसकी टेंशन मत लेना कि सर आप जैसे लिखते हो वैसे ही हम लोग लिखना सीखेंगे क्या, वैसे ही कैसे लिखेंगे, ऐसे नहीं सोच रहे ना, आप अपने हिसाब से लिखो, बस आपका विजुअलाइजेशन जो भी हो रहा है उसको लिखते जाओ, ठीक है। तो 7 आवर्स के बाद क्या होगा देखो, ये भी कुछ आगे बढ़ेगी, ये भी कुछ आगे बढ़ेगी, दोनों कहां मिल जाएंगे, यहां मिल जाएंगे, ठीक है। तो 7 आवर्स में अब बच्चों ये कितना चला, उसके लिए चला मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस कब मिलेगी, स्पीड इनटू टाइम, तो टाइम तो 7 आवर्स है, तो लेट देयर स्पीड्स भी अपने आप पुश करेगा क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन की तरफ, लेट देयर स्पीड्स बी x एंड y, यानी कि ये तो चल रहा है x किलोमीटर पर आवर से और ये चल रहा है y किलोमीटर पर आवर से। तो अगर ये 7 घंटे के लिए x किलोमीटर पर आवर से चला, अगर मैं 20 किलोमीटर पर आवर से 1 घंटे में 20 किलोमीटर 7 घंटे के लिए चला तो 140 किलोमीटर चलूंगा, तो कितना चला 7x, और b कितना चला 7y, समझ रहे हो। तो इन दिस केस द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय a, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय a कितना आया 7x, एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय b कितना 7y, तो 7y तो इतना है, 7y तो इतना है, 7x इतना है, क्या चीज हमें 7x और 7y को रिलेट करवाएगी, वो है 7x minus 7y is equal to 70। सर आपको कैसे पता लग जाता है, क्योंकि बच्चों में रट करके आता हूं, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं प्रैक्टिस मेरी बहुत है, कितने सालों से पढ़ा रहा हूं मैं, तो सर हमारी कैसे होगी, ऐसा क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हो, तब आपको अगर कम समझ में आया हो तो अभी ज्यादा समझ में आएगा। दिस इज द प्रोसेस ऑफ सेल्फ लर्निंग बाय प्रैक्टिस, अपने आप सीखते जाते हो, प्रैक्टिस करते जाओ, जो नहीं आए पूछते जाओ, ठीक है। इसीलिए स्टूडेंट रिक्वायर्स, स्टूडेंट नीड्स अ टीचर so that he or she can ask his or her doubts, so that he or she can enhance his ability to learn the things। कोर एकेडमी का टाइटल ही बताया गया है, एनहेंसिंग एबिलिटी टू लर्न। सर क्या आप फालतू बातें करते रहते हो, आप क्लास में होते ना तो ज्यादा मजा आता है। एनहेंसिंग द एबिलिटी टू लर्न, ये पता है क्यों टाइटल रखा है वीडियो मतलब कोर एकेडमी का जो टैग लाइन है वो ये है, एनहेंसिंग एबिलिटी टू लर्न एंड एक्सप्रेस। बच्चों हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना, या हम लोग जो आपको पढ़ा रहे हैं, उसका मोटिव है कि आप में जो सीखने की एबिलिटी है, यानी कि जब आप बुक पढ़ो तो हर एक बच्चा अलग अलग ग्रास्प करता है, तो हमें वो ग्रास्पिंग पावर बढ़ानी है, ना कि हमें आपको सिलेबस पूरा कराना है। हालांकि हम लोग कराते हैं सिलेबस पूरा क्योंकि कंपल्सरी है, आपने पैसा दिया तो सिलेबस तो पूरा कराना पड़ेगा ना, बट हमारा मोटिव होता है कि आपकी लर्न करने की एबिलिटी एनहेंस हो, बढ़े। और वो पता कैसे लगेगा, अगर आप उस चीज को अपने आप को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर सको, अपने फ्रेंड को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर सको, मतलब आप उस चीज को बहुत अच्छे से समझ चुके हो। क्योंकि अगर चीजें आपको आती है, जैसे आप सोचो आपको कोई चैप्टर नहीं आता है और कल आपके एग्जाम में किसी ने आपको उस चैप्टर में छिपा हुआ कॉन्सेप्ट समझा दिया, तब आप बच्चों अपने आप उस चैप्टर को पूरा करके ही जाओगे, रटोगे नहीं। तो इस पर कभी किसी और दिन डिस्कशन नहीं है कि एनहेंसिंग एबिलिटी टू लर्न का मतलब क्या होता है। तो ये पहली इक्वेशन आ गई, तो यानी कि इफ दे ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, तो 7 आवर्स में 7x चल गया, ये 7y चल गया, तो 7x और 7y में रिलेशन क्या है, 7x minus 7y is equal to 70, a और b के बीच की डिस्टेंस, तो ये आ गया x minus y is equal to 10। हमें क्या निकालना है, x और y, देयर स्पीड्स x किलोमीटर पर आवर एंड y किलोमीटर पर आवर। केस 2, एंड डोंट कॉपी माय सॉल्विंग पैटर्न या सॉल्यूशन को कॉपी नहीं करना है, आप अपने हिसाब से लिखें जब भी लिखें। बट इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, तो अब क्या हो रहा है, एक इधर भाग रहा है, एक इधर भाग रहा है, दे मीट इन 1 आवर, तो 1 घंटे बाद ये x चलेगा और 1 घंटे बाद ये y चलेगा, तो x तो इतना हुआ और y इतना हुआ, तो अब की बार क्या हो गया, x plus y is equal to 70, क्योंकि ये टोटल 70 है। तो इससे दूसरी इक्वेशन आ गई। अब 1 और 2 को सॉल्व करना है, 1 और 2 को सॉल्व कर लो, तो काम की इक्वेशंस उधर लिखी हुई है, इधर मैं रब कर देता हूं। तो ऑन रीराइटिंग इक्वेशन नंबर 1 and 2, on rewriting equation 1 and 2, x minus y is equal to 10, x plus y is equal to 70, what would you do? So we'll simply add these equations
सो 2x इज इक्वल टू 80, तो x आ गया 40 और y आ गया, कहीं भी चिपका दो 40 30। देयर स्पीड्स, ए कार ए की आ गई 40 किलोमीटर पर आवर, कार बी की आ गई 30 किलोमीटर पर आवर। आप चाहो तो चेक करके भी देख सकते हो। आया समझ में? तो बच्चों आज के लेक्चर में मुझे सिर्फ आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करवानी थी। क्यों करवानी थी? कि जब आप शीट को सॉल्व करोगे या डिफरेंट प्रॉब्लम्स को एनसीईआरटी से सॉल्व करोगे तो आपको कुछ स्पेसिफिक टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में ए बी पी क्यू आर आ जाए तो परेशानी आती है। वो परेशानी मैंने रिजॉल्व की। वर्ड प्रॉब्लम्स को लेकर के आप थोड़े परेशान हो जाते हो, तो मैंने आपकी परेशानी को कम करने का कोशिश की। तो हमने आज के लेक्चर में कुछ नया नहीं पढ़ा है, ठीक है? तो आज के लेक्चर में इतना ही काफी है। आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। होमवर्क मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, वो होमवर्क पूरा का पूरा पेल देना। जैसे आप वो होमवर्क पेल दोगे, आपका ये चैप्टर आधे से ज्यादा कंप्लीट हो जाएगा। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशंस, ठीक है? और फिर उस पर बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। अभी चैप्टर पूरा नहीं होगा, अभी इसमें 3 लेक्चर और आने वाले हैं। तो आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना और इसका टेस्ट बहुत धुआंधार तरीके से देना और बहुत अच्छा स्कोर करना। फाइनली बाय एवरीवन।